ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਵਾ ਮਿਸ ਡੀਵਾ 2023 ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, 26 ਸੈਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ? ਸਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਸ ਡਿਸਬਲੀਵ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अब मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं सब तो पहले रब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। So when you started your journey, it was beyond your dreams? The This crown? crown? Yeah. I never think for the destination and the final goal. I always think to enjoy the journey जी। with my hard work. I feel like when you hard work and when you do things from your heart, it definitely comes like the outcome will be positive and in your favor. अंजू शारदा और माधुरी दीक्षित का कितना योगदान है जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो आपने दो नाम। सारी खूबसूरत महिलाओं का नाम लिया है मेरे सामने, हाँ। उनका तो कंपैरिजन क्या, मैं तो उनका मतलब नाम साथ में लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। मैं डांसिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। जो मैं एक सेल्फ टॉट डांसर हूँ बिकॉज मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे कि आपने बोला मेरे पापा ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी उस टाइम पे। अभी तो मेरी मम्मा काम करते हैं, वर्किंग है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। तो उस टाइम पे मेरा घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम पे करके मैं सीख पाऊँ। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है ना टैलेंट जब देता है ना तो उसको लेके उस पर बहुत मेहनत करो तो अब आप सब कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो श्वेता 10 साल की ज़िंदगी आपकी, जब आप 12 साल की थी और 22 साल तक, आज आप 22 की हैं। 10 साल में कितनी बार लगा कि मुझे पापा का हाथ चाहिए मेरे हाथ में? ऐसा बहुत बार फील हुआ बिकॉज पापा की कमी बहुत लोगों को खलती है। बहुत आपको ऐसा फील होता है जब क्राउन सर पे रखा जा रहा था तो ज़रूर याद आ रही होगी। आफ्टर माई पेरेंट गॉट सेपरेटेड, मेरी मॉम ने जो दोनों चीज़ों का रोल प्ले किया है, एक ऑफिस जाना, घर का काम संभालना, एज अ सिंगल पेरेंट। एज अ सिंगल पेरेंट, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज़ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इनफ फॉर हर ओन सेल्फ एंड बीइंग एबल टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ टू मी एंड माई ब्रदर। या मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए सबसे पहले तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, बाकी लड़कियों को ये एडवाइस दे पा रही हूँ जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक माइंडसेट कर लेते हो ना कि मुझे ये चाहिए, आपको मिलता है। और मैं उसका लाइफ प्रूफ हूँ। मैंने सोच लिया था कि मुझे ये चाहिए। तो अगर मिस यूनिवर्स का ताज हम भी चाहेंगे आपके सिर पर हो, क्या करना चाहेंगी देश के लिए अगर वो ताज आपके सिर पे आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी भी अगर मेरे सर पे क्राउन है, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंस्पायर एवरी अदर गर्ल आउट देयर टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड इन देयर एबिलिटीज। एंड जस्ट बाय डूइंग दैट मैं लिख के बोल सकती हूँ दैट दे कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਵਾ ਮਿਸ ਡੀਵਾ 2023 ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, 26 ਸੈਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆਟੋ ਵਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਟਰੋ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਜਸਟ ਥੈਂਕ यू टू यू। शुक्रिया। सत श्री अकाल टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी आप सबको जी। आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची तुसी हूँ और पूरा चंडीगढ़ के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ? सर मन ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਸ डिसबिलीव ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं सब तो पहले तो रब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। So when you started your journey, it was beyond your dreams? The crown? Yeah. सर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी दैट आई नेवर थिंक फॉर द डेस्टिनेशन द फाइनल गोल। आई ऑलवेज थिंक टू एंजॉय द जर्नी जी with my hard work. I feel like when you hard work and when you do things from your heart, it definitely comes like the outcome will be positive and in your favor. ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੈਮਰ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ है? मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन माई कॉन्फिडेंस ये चंडीगढ़ के लोगों का सपोर्ट है मेरे लिए। चंडीगढ़ के लोग मैंने देखे हैं कि आज भी जब मैं एयरपोर्ट पे थी उनकी आंखों के अंदर मतलब सिर्फ दोस्त हैं, मेरी दोस्त के माता पिता हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे वो मुझे रियलाइज़ करवा रहे थे कि ये लोग कितने खुश हैं मेरे लिए। जबकि आज की दुनिया में बहुत सारी जगह पे हमें न्यूज़ में सुनने को मिलती है कि ये हो गया लेकिन किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ से, जहाँ पे लोग मेरे लिए उतने ही खुश हैं जितना वो अपने बच्चों के। ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ सिटी ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। या बिल्कुल। अंजू शारदा और माधुरी दीक्षित का कितना योगदान है जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो आपने दो नाम प्यारी खूबसूरत महिलाओं का नाम लिया है मेरे सामने, हाँ। उनका तो कंपैरिजन क्या, मैं तो उनका मतलब नाम साथ में लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। मैं डांसिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जो मैं एक सेल्फ टॉट डांसर हूँ। बिकॉज मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे कि आपने बोला मेरे पापा ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी उस टाइम पे। अभी तो मेरी मम्मा काम करते हैं, वर्किंग है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। तो उस टाइम पे मेरा घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम पे करके मैं सीख पाऊँ। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है ना टैलेंट जब देता है ना तो उसको लेके उस पर बहुत मेहनत करो तो अब आप सब कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। आप कहीं से कहीं तक भी आ सकते हो। तो श्वेता 10 साल की ज़िंदगी आपकी, जब आप 12 साल की थी और 22 साल तक, आज आप 22 की हैं। 10 साल में कितनी बार लगा कि मुझे पापा का हाथ चाहिए मेरे हाथ में? ऐसा बहुत बार फील हुआ बिकॉज पापा की कमी बहुत लोगों को खलती है। बहुत आपको ऐसा फील होता है जब क्राउन सर पे रखा जा रहा था तब तो ज़रूर याद आ रही होगी। मैं सच आपको बताऊं, मेरे पापा की हमेशा मैं लाडली बेटी रही हूँ। उन्होंने मुझे मेरे भाई से भी ज़्यादा, एक होता है ना कि लाडली बेटी है कि इसको मेरी बॉन्डिंग, द फादर डॉटर बॉन्डिंग, मेरी बच्ची है। तो वो मुझे हमेशा से पैम्पर पापा से मिला है। कोई भी ऐसे होता था ना भाई से लड़ाई, भले मेरी गलती हो, जाके पापा के पास चली जाती थी। पापा कहते तो मेरी बच्ची को भी कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो वो रहा है। लेकिन आफ्टर माई पेरेंट गॉट सेपरेटेड, मेरी मॉम ने जो दोनों चीज़ों का रोल प्ले किया है, एक ऑफिस जाना, घर का काम संभालना, एज अ सिंगल पेरेंट, she is a strong example of someone who is being self-sufficient and enough for her own self and being able to provide a comfortable life to me and my brother. Yeah. मेरे भाई और मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए
सबसे पहले तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, बाकी लड़कियों को ये एडवाइस दे पा रही हूँ जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक माइंडसेट कर लेते हो ना कि मुझे ये चाहिए, आपको मिलता है। और मैं उसका लाइव प्रूफ हूँ, मैंने सोच लिया था कि मुझे ये चाहिए। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਕਦਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आपकी ये सुन के और ज़्यादा मुझे अब ऐसा हो रहा है कि मैं इंस्पायर हो गई हूँ और ज़्यादा। अच्छा श्वेता, आमतौर पे क्या है हमारे देश का जो इस लाइन में जाता है, मिस वर्ल्ड बन गया, मिस यूनिवर्स बन गया, मिस इंडिया बन गया, उसके बाद बॉलीवुड है और इम्तियाज़ अली के लिए आप तो मतलब क्रेज़ी हैं ही हैं, तो इम्तियाज़ अली की अगर कोई ऑफ़र आ गई तो आंखें बंद करके साइन कर लेंगी पिक्चर? मैं आपको बताऊं, आपने ऑलरेडी बोल दिया, मैं इम्तियाज़ अली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी मूवीज़ में सर आप देखें, जब भी मेट हो या फिर कोई भी हो, उन्होंने वो इतना अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं स्टोरी को, इतनी अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं स्टोरी को, और इन दी एंड हमें ऑडियंस को चाहिए होता है कि अब क्या नया मिल सकता है और अब क्या सीख सकते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी जो मूवीज़ है ना, वो दर्शकों को जो देखने आते हैं उनको बहुत अच्छे से वो जो 3 घंटे की मूवी है ना, पता भी नहीं चलता कि कब आप सीख के चले जाते हैं लाइफ लेसन। अच्छा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर मिस यूनिवर्स का ताज हम भी चाहेंगे आपके सिर पर हो, यहीं आपके साथ इंटरव्यू करें, क्या करना चाहेंगी देश के लिए अगर वो ताज आपके सिर पे आ गया? मेरे सर पे सबसे पहली बात तो क्राउन सिर्फ एक लास्ट डेस्टिनेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी भी अगर मेरे सर पे क्राउन है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितने करोड़ों लोगों की जो, और आई नो एवरी आई विल बी ऑन मी नाउ, एवरीवन विल बी वाचिंग मी। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंस्पायर एवरी अदर गर्ल आउट देयर टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड इन देयर एबिलिटीज, एंड जस्ट बाय डूइंग दैट मैं लिख के बोल सकती हूँ दैट दे कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਜੁੜੇ ਕਿ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।